जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए हरियाणा सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस, जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। सबसे पहले खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग हरियाणा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारा है आज का कि हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। हरियाणा राज्य में कुल 5 राज्यसभा तथा 10 लोकसभा की सीटें हैं। तो इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन 2 नवंबर 1967 से 22 मई 1968 तक लगा था। तो इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, हरियाणा के किस प्रसिद्ध मेले में सरोवरों में स्नान तथा पितरों की शुद्धि के लिए पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं। हरियाणा में पेवा मेले में सरोवरों में स्नान तथा पितरों की शुद्धि के लिए पिंडदान किया जाता है। यह मेला मार्च में सोमवती अमावस्या को आयोजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, कैथल के फरल गांव में किस मेले का आयोजन होता है। कैथल के फरल गांव में फल्गु मेले का आयोजन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, नारनौल में स्थित चामुंडा देवी के मंदिर का निर्माण व जीर्णोद्धार किसने करवाया था। नारनौल स्थित चामुंडा देवी के मंदिर का निर्माण एवं जीर्णोद्धार राजा नूरकर्ण ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। सरदार मंगल रघुनाथ जी ने देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण कराया था। तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में वह धार्मिक स्थान जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर लाखों यात्री स्नान व धर्म अनुष्ठान कराने आते हैं। हरियाणा राज्य में कुरुक्षेत्र जिले के धार्मिक स्थानों पर सूर्य ग्रहण के अवसर पर लाखों यात्री स्नान एवं धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं बहुत ही अच्छे लेवल के और यूनिक क्वेश्चन हैं। हमारे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो आप देखिएगा। यदि आप हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग। हरियाणा में लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। हरियाणा में सामान्यतः पर्व त्योहारों, तीर्थ व्रतों, जन्म, विवाह, श्रावण एवं फाल्गुन आदि सभी अवसरों पर लोकगीत गाए जाते हैं। ऑप्शन ए, पर्व त्योहारों व तीर्थ व्रत, जन्म व विवाह, श्रावण व फाल्गुन, यानी कि ऑप्शन जो डी है आपका उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नवा क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस लोक नृत्य को चांदनी रात में खुले मैदान में किया करते हैं। राज्य में धमाल नामक नृत्य को चांदनी रात में खुले मैदानों में किया जाता है। इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हरियाणा में धमाल लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है। चांदनी रातों में खुले मैदानों में किया जाने वाला धमाल नृत्य झज्जर एवं महेंद्रगढ़ जिलों की विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में मंजीरा लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है। राज्य के मेवात क्षेत्र में मंजीरा लोक नृत्य किया जाता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, मंजीरा लोक नृत्य में क्या बजाया जाता है। मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक नृत्य मंजीरा में डफ, मंजीरे तथा नक्कारे बजाए जाते हैं। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डफ, मंजीरा, नक्कारे, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य बांगर क्षेत्र में किया जाता है।
राज्य में लूर नाम नृत्य बांगर क्षेत्रों में किया जाता है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से शादी के अवसरों पर किया जाता है? हरियाणा में घोड़ा नृत्य शादी विवाह के अवसरों पर किया जाता है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिषर सरोवर तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिषर तीर्थ वही स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर तथा ज्योतिषर तीर्थ दोनों ही कुरुक्षेत्र जिलों में स्थित हैं। तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखिए, कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कुरुक्षेत्र स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण बाबा सर्वनाथ ने कराया था। इस क्वेश्चन का बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा, स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हरियाणा के थानेसर में स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण पुष्यभूति वंश के राजा पुष्यभूति द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुड़गांव गुरुग्राम में माता शीतला देवी मंदिर का निर्माण कब कराया गया था? गुरुग्राम स्थित शीतला माता मंदिर का निर्माण वर्ष 1650 ईस्वी में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्न में से किस स्थान पर मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है? पीर नवगजा की मजार पर मनोकामना पूर्ण होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से आपके जीके जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल ने प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, और जो भी हरियाणा की परीक्षाएं हो चुकी हैं प्रीवियस ईयर में वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाता हूं। क्वेश्चन है कि शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यात जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था वह कौन था? निजामुद्दीन औलिया शेख फरीद का वह प्रिय शिष्य था जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही ईश्वर का प्रिय सुल्तान उल औलिया संतों का राज भी कहा जाता था। निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्यों में अमीर खुसरो का नाम उल्लेखनीय है जो फारसी के उच्च कोटि के लेखक, कवि एवं महान संगीतकार थे। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1330 ईस्वी में करवाया था। बर्नी के कथानुसार खजाने में धन की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को लागू करने हेतु सांकेतिक मुद्रा चलाने का प्रयास किया गया है। सांकेतिक मुद्रा की योजना प्रशासनिक शिथिलता के कारण असफल रही। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सल्तनत काल में दीवाने ए अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि में सुधार हेतु दीन ए अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। किसानों को राज्य की ओर से सीधे आर्थिक सहायता देकर कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना इस विभाग का मुख्य उद्देश्य था। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न राज्यों में से किसमें भारत के कुल रेशमी कपड़े का 50% उत्पादन होता है? भारत में कच्चे रेशम के उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। कर्नाटक भारत में कुल रेशमी कपड़े का 56.25%, मध्य प्रदेश 40.26%, तमिलनाडु 1.87%, पंजाब 1.60% का उत्पादन करता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है? पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल को बनाती हैं। दोदापेट्टा 2637 मीटर इस पहाड़ी की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। टोंडा जनजाति यहां निवास करती है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं? पैजिया पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था
यह एक विशाल एकीकृत महाद्वीप या जिसका अस्तित्व लगभग 250 मिलियन वर्ष पूर्व पोलियोजोइक और मेसोजोइक युग के दौरान था। मौजूदा महाद्वीप अपने वर्तमान स्वरूप में इसी में से निकलकर आए थे। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि विदेशों के सभी राजदूतों या कमिश्नरों के परिचय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदेशों के सभी राजदूतों या कमिश्नरों के परिचय पत्र राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। विदेशों में भारतीय राजदूतों एवं उच्चायुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ज्ञात है कि ब्रिटेन के उपनिषद राष्ट्रपति देशों में नियुक्त किए गए प्रतिनिधियों का उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर तथा अन्य देशों के नियुक्त प्रतिनिधियों का राजदूत एम्बेसडर कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी सूची राज्यों की नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती हैं? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों का उल्लेख है। प्रश्नानुसार प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों में 22 राज्य एवं संघ शासित 7 क्षेत्रों का उल्लेख है। संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। तो इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से हड़प्पा का कौन सा पुरा स्थल अफगानिस्तान से में मिला है? 2000 ईस्वी पूर्व के लगभग उत्तरी अफगानिस्तान में आकाश नदी के किनारे स्थित सेतुघई हड़प्पाई व्यापारिक उपनिवेश था। तो इस क्वेश्चन का बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वीं शताब्दी तक आते आते 12 अलवरों की रचनाओं का संकलन किया गया जिन्हें ... के नाम से जाना जाता है। अलवर 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तमिल भक्ति संत थे जिनके उपास्य देव भगवान विष्णु थे। इन संतों की संख्या 11 थी। इन्होंने अनेक भक्ति रचनाएं की जो सामूहिक रूप से नल विलासन प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। इसमें 4000 छंद संग्रहित हैं। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। विद्वानों के अनुसार स्वतंत्रता के बाद गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण क्या था? लैरी कॉलिंसन एवं डोमिनिक लेपियर ने अपनी पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा है कि स्वतंत्रता के बाद गांधी जी के जीवन को सर्वश्रेष्ठ समय सांप्रदायिक आग में झुलसते हुए देश में शांति बहाली के लिए प्रयास के दौरान था। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मुगल कालीन भारत में जमा और हासिल का मूल अंतर निम्नलिखित में से क्या था? सी वाला जो ऑप्शन है आपका जमा निर्धारित रकम थी और हासिल सचमुच वसूली गई रकम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार द्वारा दक्कन गंगा आयोग के गठन का एक कारण कौन सा था? मई जून 1875 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे, सतारा एवं नागपुर जिलों में किसानों ने स्थानीय साहूकारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जिसके परिणाम स्वरूप पूरे दक्कन में दंगे भड़क उठे। ब्रिटिश सरकार ने इन दंगों के कारणों की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं में से किसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब रविन्द्रनाथ टैगोर को जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिली तो उन्होंने कलकत्ता में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया एवं ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। तो इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको 50 वर्ष जेल की सजा दी गई और अंडमान निकोबार की जेल में भेज दिया गया? विनायक दामोदर सावरकर को 1910 में क्रांतिकारी संस्था इंडियन हाउस के साथ संबंध रखने के कारण गिरफ्तार किया गया, लेकिन गिरफ्तारी के दौरान भागने की असफल कोशिश करने के उपरांत उन्हें दोहरे आजीवन कारावास 50 वर्ष की सजा सुनाई गई, जिसके लिए उन्हें मांडले जेल में भेज दिया गया, लेकिन बाद में उन्हें 1921 में छोड़ दिया गया। तो इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पंक्ति से प्रारंभ होने वाले प्रसिद्ध गीत को किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? 73वें संविधान संशोधन द्वारा शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में पैदा हुई नई आर्थिक स्थिति का प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में आम उपभोक्ताओं वस्तुओं की भारी कमी थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में अकाल पड़ गया तथा आम चीजों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय कृषि में निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्थागत सुधार है? भारतीय कृषि में सहकारी खेती एक संस्थागत सुधार है जो कृषि जिस विपणन में कृषकों हेतु लाभकारी होगी, जिसे हेतु नियम राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान NIAM भारत सरकार जयपुर राज्य अच्छी भूमिका निभा रहा है। तो इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबा नदी बांध है? महानदी पर अवस्थित हीराकुंड बांध एशिया का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई कितनी है? 25.8 किलोमीटर यानी कि 16 मील। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथक का प्रख्यात नर्तक नर्तकी है? ऑप्शन जो डी है आपका बिरजू महाराज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की सामाजिक आर्थिक असमानता को निम्नलिखित में से किसके द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता? निर्धन लोगों को आर्थिक सहायता या कर्ज देकर भारत की आर्थिक असमानता को समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार की ओर से कौन सी संस्था करेंसी नोट जारी करने का अधिकार रखती है? भारतीय रिजर्व बैंक भारत में नोट निगमन की केंद्रीय संस्था है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखे शब्द सत्यमेव जयते को निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते सूक्ति मुंडको उपनिषद में वर्णित है। स्वतंत्रता के उपरांत इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्दों को अधिकतम रबड़ रोपण राजस्व प्राप्त होता है? केरल में संपूर्ण देश के रबड़ उत्पादन का 90% भाग पैदा होता है। साथ ही केरल एवं कर्नाटक में रबड़ उत्पादन का सर्वाधिक रोपण क्षेत्रफल लगभग 90% है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोई भी धन प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसकी स्वीकृति के बिना लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में वर्णित धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह तथ्य ज्ञात है कि धन अन्य विधेयक संसद किसी भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, किंतु धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। किंतु धन विधेयक या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संचित क्षेत्रों में भूमि के निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? लवणीकरण। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उस राज्य की पहचान कीजिए जिसमें महिला साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम है। बिहार में महिला साक्षरता दर देश में सबसे कम 51.5% है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित पत्रों में से कौन सा पतन अन्य तीन से भिन्न है? कोलकाता पतन देश का एकमात्र नदीय पतन है। हुगली नदी के बाएं किनारे पर अवस्थित कोलकाता पतन की दो गोंदियां कोलकाता डाक एवं हल्दिया डाक है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से प्रवास का सही परिभाषा कौन सी है? प्रवास की सही परिभाषा कौन सी है? प्रवासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर लंबी अवधि के लिए चले जाते हैं। प्रवासन आंतरिक देश के अंदर ही अथवा बाहर देश के बाहर दोनों प्रकार से संभव हो सकता है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है, भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें वार्षिक ताप परिसर सबसे कम रहता है? ऑप्शन जो डी है आपका, पोर्ट ब्लेयर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना बेतवा नदी पर बनाई गई है? माता टीला बांध बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना बेतवा नदी पर निर्मित की जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रमान के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विंध्य शैली में जिसके व्रत भंडार पाए जाते हैं वह है, विंध्य क्षेत्रों में चूना पत्थर के भंडार पाए जाते हैं। यह प्राचीन युग की परतदार चट्टानों से निर्मित है, जिसमें लाल बहुआ पत्थर बहुत आदत से मिलता है। विंध्य पर्वतमाला पश्चिम से पूर्व की ओर भटनेर, कैमूर एवं पारसनाथ की पहाड़ियों के रूप में गुजरात से लेकर झारखंड तथा बिहार तक विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 700 से 12,000 मीटर है। यह पर्वतमाला उत्तर भारत की दक्षिण भारत को से अलग करती है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वे कौन से हैं? भारत में आधे से अधिक उत्पादित चावल पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में होता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। भारत में बाघ परियोजना का आरंभ 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किया गया। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस कथन से है? ऑपरेशन फ्लड राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी का कार्यक्रम है जो 1970 में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य दूध के उत्पादन, संस्करण, प्रसंस्करण एवं विपणन को बढ़ावा देना है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन जो बी है आपका, स्वामी सजानंद, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में विकसित पहली पेरेंट जीनोम असेंबली को क्या नाम दिया गया है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी ने दुनिया की पहली पेरेंट जीनोम असेंबली विकसित की है, जिसे एनडीडीबी ब्रो मुरहा नाम दिया गया है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। कोशिका में केंद्रक किसके द्वारा कोशिका द्रव से पृथक होता है? ये क्वेश्चन है पूछा जा रहा है। कोशिका में केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक पृथक होता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों पर विचार कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। उपयुक्त खाद्य पदार्थों में से कौन आयोडीन विलयन के साथ परीक्षण किए जाने पर काला नीला रंग देंगे? सभी कार्बोहाइड्रेट पदार्थ पॉलीसेकेराइड आयोडीन के साथ नीला रंग देते हैं। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रेड का टुकड़ा, उबला और मथा हुआ आलू। ओके, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि हमारे मुख में लार ग्रंथि होती है जो लार रस लार स्रावित करती है। इस लार रस में उपस्थित एंजाइम लार जीवधारियों के मुख में पाया जाने वाला जलीय पदार्थ है जिसका स्त्राव लार ग्रंथियों द्वारा होता है। लार में पाया जाने वाला हार्मोन इमाइलेज है जो पाचन में सहायक होता है। जब हम कोई ऐसा भोज्य पदार्थ लेते हैं जिससे स्टार्च के साथ साथ शर्करा भी है, जैसे चावल या आलू, तो ऐसे यह हार्मोन्स भोजन में उपस्थित स्टार्च की थोड़ी मात्रा को शर्करा में बदल देता है, जिसके कारण भोजन में मिठास आ जाती है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस आपके लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि दूध से दही बनाने के लिए निम्न में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? दूध से दही बनाने की अपक्रिया में लैक्टिक एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है। एंजाइमों का जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर है, जो कि जांघों में पाई जाती है। फीमर कुंदक खलिका
संधि बॉल और सॉकेट ज्वाइंट के द्वारा कमर की हड्डी से जुड़ी होती है तथा घुटने की हड्डी बनाती है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है? हृदय पेशियां मांसीय संयोजी ऊतक हैं। जंतुओं में 4 तरह के संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं देखिए, इपिथेलियल ऊतक और उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक तथा तंत्रिकीय ऊतक। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। वायुमंडलीय हवा को पृथ्वी पर बनाए रखने में गुरुत्वीय बलों का योगदान होता है। इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। काले वस्त्रों की अपेक्षा श्वेत वस्त्र शीतल होते हैं क्योंकि श्वेत वस्त्र प्रकाश ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, जबकि काले वस्त्र प्रकाश ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। इस कारण श्वेत वस्त्र शीतल तथा काले वस्त्र गर्म होते हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। अभिक्रिया ऊष्मा अभिक्रिया के ताप पर अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक स्थिति तथा स्थिर दाब स्थिर आयतन पर निर्भर करती है, जबकि अभिक्रिया ऊष्मा उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है निर्भर नहीं करती है। अभिक्रिया से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा अभिक्रिया के अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक स्थिति पर निर्भर करती है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है, 2 धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है? असंजन। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान में पानी को विस्थापित कर देता है। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान आयतन में पानी को विस्थापित कर देता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? विद्युत और चुंबकत्व के बीच संबंध की खोज माइकल फैराडे ने की थी। उन्होंने ज्ञात किया है कि जब किसी प्रणालिका के सम्मुख किसी चुंबक को तीव्र गति से लाया जाता है तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है, या यह कहा जा सकता है कि प्रणालिका और चुंबक की सापेक्ष गति से प्रणालिका में विद्युत धारा का प्रेरण होता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति रत्नों के ढेर से वास्तविक और कृत्रिम रत्नों को अलग करना चाहता है तो उसे किस विकिरण का उपयोग करना चाहिए? सी वाला जो ऑप्शन है आपका एक्स किरण है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया था? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? ऑप्शन सी जो है आपका परमाणु भार, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या है। ऑप्शन जो बी है आपका 19, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, C17H35 COONA एक क्या है? तो इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, साबुन है। किस विकिरण का वेग प्रकाश से कम होता है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अल्फा किरणों की चाल प्रकाश की चाल का 1/10वां भाग होता है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। किसी तत्व के रासायनिक गुण नाभिक के बाहर विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर तय किए जाते हैं। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? निम्न का द्रव्यमान इस प्रकार से रहता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना रहेगा 0.0000549 mu, प्रोटॉन का 1000728 mu, न्यूट्रॉन का 1000867 mu, हाइड्रोजन न्यूक्लियस का 1.00783 mu। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आणविक कक्षा का अभिविन्यास चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशतता उच्चतम होती है? ऑप्शन जो डी है आपका एंथ्रासाइट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु संयंत्रों को बंद किया जाना है, इस क्रिया को बंद करने में उपयोग लाई जाने वाली छड़ें बनी होती हैं। परमाणु संयंत्र को बंद करने में कैडमियम सीडी की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पशु प्रोटीन की प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होती है। इन अमीनो अम्ल का निर्माण जंतु शरीर में नहीं होता, अतः इन्हें भोजन से लेना आवश्यक होता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? लाल चने से डाइजेस्ट नामक एंजाइम पाया जाता है। लाल चने को अरहर और तुर के नाम से भी जाना जाता है, जो विकासशील देशों में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी फसल है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम प्रमुख रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि एक रासायनिक अपक्रिया को 10 गुना भाग बढ़ा सकता है। एंजाइम की खोज सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक कोहने ने की थी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई लकड़ी का गुटका जल के पृष्ठ पर तैर रहा है, तैरते समय इस गुटके का आभासी भार क्या होगा? तो आपको ध्यान में रखना है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार अगर कोई वस्तु द्रव में तैरती है तो वह उतना ही डूबती है जितने से विस्थापित द्रव का वजन वस्तु के भार के बराबर हो जाए। अर्थात प्रश्नानुसार तैरते हुए गुटके का आभासी भार गुटके द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होगा। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव गैस बायोगैस का प्रमुख अवयव है। जैव गैस मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है जिसका प्रमुख अवयव मीथेन होता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दाब कुकर से भोजन शीघ्र पकता है, किस रीजन से? प्रेशर कुकर से जल वाष्प द्वारा आरोपित दाब जल के क्वथनांक में वृद्धि कर देता है जिसके कारण भोजन शीघ्र बन जाता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुकर में बंद जल वाष्प द्वारा आरोपित दाब जल के क्वथनांक में वृद्धि कर देता है। ओके, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, अगर आपके पास बीकर में कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, यदि आप इस बीकर में कुछ लोहे की कीलें डालें तब लगभग 30 मिनट के पश्चात आप विलयन के रंग में परिवर्तन का प्रेक्षण करेंगे, यह रंग में परिवर्तन होगा। और 4 ऑप्शन आपके सामने देख लीजिएगा आप लोग और आंसर दीजिएगा। अपक्रिया के दौरान कॉपर सल्फेट का नीला घोल लोहे की कील से अपक्रिया करके रंगहीन हो जाता है क्योंकि आयरन सल्फेट रंगीन होता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।